वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट लोगों को हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा एज़ पर इंक्वायरीज। लोग कह रहे हैं कि सर आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए। ये इंक्वायरी हर बार आ रही है कि सर वोवल्स या कॉन्सोनेंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए। आप पहले एक चीज़ मुझे ये बताइए, वोवल्स होते क्या हैं और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बात करूं, वोवल्स होते हैं A-E-I-O-U, कॉन्सोनेंट होते हैं B-D-G-H M, कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि असली जो है दिक्कत वोवल्स और कॉन्सोनेंट में नहीं है। असली दिक्कत हमारे दिमाग में है कि हमने उन अक्षरों को बिठा लिया कि हमें वोवल्स में दिक्कत आ रही है, कि हमें कॉन्सोनेंट में दिक्कत आ रही है। ये जो अपनी सोच है ना कि भैया कि हमें कॉन्सोनेंट के ऊपर बनाइए, वोवल्स पे बनाइए, इस सोच को थोड़ा सा बदलो। कोई भी अक्षर, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट मुश्किल या आसान नहीं होता। सिर्फ एक वे होता है हर अक्षर का जीभ के साथ साउंड निकालने का। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी जीभ की मूवमेंट होगी उस अक्षर के हिसाब से वैसे ही क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लेता हूँ रमेश। अब यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ, की आवाज़ तब तक सही नहीं आ सकती जब तक आपकी जीभ बेसिक जो है इसका वर्क वो है कि ऊपर जानी चाहिए। र जैसे ऊपर जाएगी फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि सर वाइब्रेशन के पीछे मत भागो। मैं हमेशा कहता हूँ वाइब्रेशन, जैसे जैसे आपकी र की क्लैरिटी आएगी वाइब्रेशन अपने आप शुरू होगी। वाइब्रेशन के पीछे भागोगे तो र कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अपने जो आपका वर्कआउट है ना, मेरे को ये पता है, मैंने ये अभ्यास करना है, मेरे को ये मेहनत करनी है, उस मेहनत के ऊपर फोकस करो। आप आउटपुट के ऊपर अभी फोकस थोड़े दिन मत करो। आप अपना वर्कआउट जो है उस अक्षर को इम्प्रूव करने पे लगाओ। अब होता क्या है कि हम सोचते हैं कि सर इतने दिन कर लिया, हो नहीं रहा। अब हो सकता है कि थोड़े दिन और करते वो इम्प्रूवमेंट आने वाली थी, ठीक है ना। अब एक जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, इसका हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप, ज़मीन से हैंड पंप हमेशा पानी को ऊपर खींचता है। मैं हैंड पंप को मार रहा हूँ और अगर मेरे माइंड में अगर ये सोच आ गई कि मैंने इतने हैंड पंप मार लिए लेकिन अभी तक आया नहीं पानी, हो सकता है उसका लेवल थोड़ा सा ही रह गया हो, थोड़ी सी मेहनत और करने की वहाँ ज़रूरत हो कि एकदम निकल के आए पानी। अब ऐसे ही अक्षरों का होता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, सर ये भी कर लिया, तुम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के देखो ना। जहाँ पे इंसान की हिम्मत हार जाती है वहाँ से ही थोड़ी और हिम्मत लगाओ, वहाँ पे ही तो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। सब्र भी तो होना चाहिए ना इंसान के अंदर। भगवान भी आपका सब्र चेक करता है, पेशेंस आपके अंदर कितनी पेशेंस है, ठीक है ना। वोवल्स की बात करूँ, A-E-I-O-U, यहाँ पे अक्षर है। जैसे अब मैं अगर हिंदी में बात करूँ A-I-E-U-A-O, ठीक है ना। ए की बात करूं, जैसे कि अ से अनार, आ से आम। अब होता क्या है, इन अक्षरों पे जो शुरू का अल्फ़ाबेट होता है ना, इन पे दिक्कत आती है। अनार, अब जैसे मैंने बोला अनार, अब लोग क्या करेंगे, अनार। तुमने इतना जोर लगा दिया शुरू के अल्फ़ाबेट पे, तुमने उसको को इतना ज़्यादा डरावना बना दिया कि अब हो क्या रहा है कि तुम्हारे मुंह से अ निकलने में भी डर के निकल रहा है और तुम्हारी आवाज़ लड़खड़ा रही है, ठीक है ना। अब जो गलती हमसे हो रही है उसको इम्प्रूव करो डे बाय डे। उसके बाद है ई से इमली, ई से ईख, ठीक है ना, ई से ईसाई। जो भी, अब जैसे ये वर्ड है ई, ये हल्का सा इस पे जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी जोर नहीं लगाना कि वो अक्षर को वो कुछ और ही बन जाए। इमली, ईख, ईसाई। अब मैं कितने आराम से बोल रहा हूँ, हर अक्षर को रिस्पेक्ट से बोलोगे, रिस्पेक्टफुली वो मुंह से निकलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जितनी आराम से मैं बोलूँगा उतनी आराम से अक्षर निकलेगा। जितनी जोर ज़बरदस्ती अगर मैं ये काम करूँगा उतना ही अक्षर मुंह के अंदर फंसेगा। उसके बाद है ओ और ऊ। ओ से ओखली, ऊ से उल्लू, ओखली, उल्लू।
जितनी आराम से, अब देखो मेरे यहाँ पे ना, अब एक चीज़ आप और नोटिस करना, मैं कितनी इजी वे के अंदर बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं इसको मुश्किल बनाना चाहूँ तो मुश्किल कैसे बनता है, उल्लू, इमली, जितना जोर लगाया मैंने वहाँ पे क्या हुआ, मेरी सांस का लेवल, अब होता क्या है, फर्स्ट अक्षर पे हमने इतना ज़्यादा सांस का लेवल यूज़ कर दिया कि जो आगे आने वाले अक्षर थे उसके लिए सांस ही नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल ईक, अब क्या हुआ, 80% मेरा एफर्ट लग गया ई को बोलने में। अब यही अगर मैं आराम से बोलूं तो आगे जो आने वाले अक्षर हैं उनके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और मैं इजी वे में बोलूँगा अब इसे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। अब लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ब, ड, ब का मतलब है, आपने पहले अंडरस्टैंड करना है, होठों का अक्षर है ब, म, ब हो गया, म हो गया, ये होठों का अक्षर है। ब, बसेरा, बांसुरी, मगरमच्छ, मगर, जितने होठों के अक्षर हैं, लोगों को होठों पे भी इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि उनके होठ फेविकोल की तरह उस अक्षर पे चिपक जाते हैं, वो खुलते ही नहीं। वो इससे नहीं खुलते, वहाँ पे भी वही रीज़न का, वही चीज़ आपकी अप्लाई कर रही है। जितना एफर्ट लगाया, जैसे कि ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। फोकस देखो ना कि मैं कितना सांस का लेवल एक अक्षर के लिए लगा रहा हूँ। ये तो मेरी बेवकूफ़ी हुई ना, सांस का लेवल मेरा इतना बड़ा और मैं उसको इतना मैंने लगा दिया फर्स्ट अल्फ़ाबेट को बोलने में, तो ऑब्वियसली बात है उस पर दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है ना। जितनी इजी वे में, अब देखो इसका वे क्या है, मगर, मगरमच्छ। तुम फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट पे अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग करके बोलो या उसको 1-2 सेकंड के लिए लंबा खींचो। अब देखो मगर, मगरमच्छ, वर्ड वही निकल रहा है लेकिन थोड़ा सा वे थोड़ा सा मैंने अलग किया। देखो मगर, मगरमच्छ, अब क्या है, म को हल्का सा लंबा लिया, मगर, मगरमच्छ, ठीक है ना। मौसी, अब ऐसे एक वर्ड है ब, बसेरा, बांसुरी। जितनी आराम से निकलेगा उतना आपको फील होगा हाँ कि अब मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना, कोई भी अक्षर के लिए अगर मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने अपनी वहाँ एनर्जी का भी लेवल ज़्यादा लगा, फोर्स भी ज़्यादा लगी मेरी, और मेरा एफर्ट भी कितना ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि एप्पल, अब तुम इतना जोर लगाओगे तो अपनी मिस्टेक कर रहे हो ना तुम। अब उसको आराम से बोल लो, एप्पल, मैंगो, सेब, केला, ठीक है ना, संतरा। कोई भी चीज़ इजी वे के अंदर करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ आसान काम को आसान तरीके से करोगे तो वो आसान लगेगा। आसान को मुश्किल बना दो कि वो आपके सिर के अंदर जाके बैठ जाएगा, आपके माइंड में जाके सेव हो जाएगा। फिर आप मुझे ऑनलाइन सेशंस के अंदर ये बोलते हो कि सर मेरे ना इस अक्षर में दिक्कत है, मैंने लिख के रखा हुआ है, मेरे दिमाग में आता है, मैं बोलता हूँ फिर मुझे दिक्कत आती है। वो आप अपनी मिस्टेक कर रहे हो। लोग कहते हैं कि सर मैं 10 सालों से मैं अटक रहा हूँ। 10 साल से आपने अगर एक ही मिस्टेक आपसे हो रही है, उसके अंदर आपकी गलती है ना। अब उस मिस्टेक को आपने कभी सोचा ही नहीं रेक्टिफाई कैसे किया। अगर सोचा भी तो आपने उसके आउटपुट पे चले गए, पहले भैया मेरे को ये आवाज़ चाहिए। आपने इनपुट तो कुछ लगाया नहीं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। मेहनत आप करना नहीं चाहते, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, अपने ऊपर मेहनत करना सीखो। जो चीज़ की दिक्कत है वो उसी से ठीक होगी। बोलने की दिक्कत है, बोलने से ठीक होगी। और भी कोई अगर हेल्प चाहिए हो मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।